हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को, अपने काम को अच्छी तरीके से पूरे मन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहें। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही जानना होगा कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, क्योंकि हम मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का ही करते हैं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं और जिनके यूज से हम फिजिक्स के लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज़ें मैंने इसमें बताया कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं और जिसके थ्रू हम फिजिक्स के नियमों को, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर इस मार्कर का डिस्टेंस या इसके लेंथ को मेजर करना होगा तो डायरेक्टली हमें स्केल लगा करके इसको मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर इस अर्थ से सन तक के डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो क्या कोई हम ऐसा स्केल रखें हैं जिसको लगा करके हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। सेकंड में बात बोला कि जिसके यूज से हम फिजिक्स के लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसको सिंपली समझो कि सपोज करो कि कोई बॉडी है, इस बॉडी का कुछ क्या हो, कुछ मास होगा, और अगर इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर किसी बॉडी में मास हो और उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जिसका वैल्यू मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स का लॉ है। लेकिन इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए तीन फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, F, M एंड A, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? यह हमें फिजिक्स के लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने, रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि हम किसी लेंथ की बात करें, हम सपोज करें कि किसी रॉड की लेंथ कितना है, 10 मीटर है। किसी रॉड की लेंथ 10 मीटर है। तो इस 10 मीटर में दो चीजें हैं, एक तो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा इसका है यूनिट। अगर जब तक हम दोनों चीजों को नहीं बताएंगे, अगर कोई पूछा कि बताओ इस रॉड के बारे में, तो हम क्या बताएंगे? इस रॉड की लेंथ 10 मीटर है। हम ऐसे नहीं बोल सकते इस रॉड की लेंथ 10 है या इस रॉड की लेंथ मीटर है। जब तक दोनों को हम कंप्लीटली कंबाइन करके नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं समझ सकता कि रॉड की लेंथ क्या है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक इसका यूनिट चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, लेंथ है हमारा 10 मीटर। इस 10 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। अब चाहे हम 10 मीटर लिखें चाहे 1000 सेंटीमीटर लिखें, बात एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो, जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, स्मॉल है, तो यूनिट क्या है? लार्ज है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है तो यूनिट क्या है? स्मॉल है। तो यहाँ से किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और एक सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यूनिट U1 है,
और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट u2 है, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम किसी एक क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब चलो इसके हम बात करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात करें तो दो तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक बेसिस होता है उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे, और दूसरा होता है उनके ओरिजिन के आधार पे। तो अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस पे बात करें तो दो तरीके का होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अगर स्केलर की हम लोग बात करें तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में जब हम लोग वेक्टर के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि एक किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इनकी संख्या 7 होती है, ये होते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, हम लोग बात करें तो अगर स्पीड की हम लोग बात करें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात करें फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स भी मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चाहे क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट 4 होते हैं। यानी कि अलग अलग सिस्टम में यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का यूनिट अलग अलग होता है। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट की हम लोग बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। फर्स्ट होता है एफपीएस सिस्टम, सेकेंड होता है सीजीएस सिस्टम, थर्ड इज एमकेएस सिस्टम, एंड फोर्थ होता है एसआई सिस्टम,
ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में 3 फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो एफपीएस सिस्टम में मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में ग्राम में इसको मेजर करते हैं, इसको सेंटीमीटर में, एंड दिस इज सेकंड। और एमकेएस सिस्टम में मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो मास, लेंथ एंड टाइम की तो बात यहाँ तक कंप्लीट हो जा रही है कि चलो तीनों क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एमकेएस सिस्टम है, जिसमें कि किलोग्राम और मीटर और सेकंड में मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनको कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए एसआई सिस्टम को बनाया गया। एसआई सिस्टम इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, जिनके थ्रू सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आइए डिटेल में हम लोग देखते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इनका यूनिट एंड सिंबल। ठीक है। तो फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, and 6 is luminous intensity, and 7 is amount of substance, तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि एसआई सिस्टम में होती हैं। देखो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, एम। मास का होता है किलोग्राम, एंड दिस इज केजी। टाइम का होता है सेकेंड, और इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, एंड दिस इज कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड दिस इज ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड दिस इज सी डी। एंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। तो इस तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या क्या होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन, और इसका सिंबल होता है RAD। रेडियन में यूनिट होता है रेडियन। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, इसको हम लोग मेजर करते हैं स्टेरेडियन, और इसको हम लोग लिखते हैं SR। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, इसको रेडियन मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, जिसमें कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। सो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।